वेलकम टू योर चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम सिविल प्रोसीजर कोड के 50 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द टाइम फॉर इंस्पेक्शन व्हेन नोटिस गिवन इन द सीपीसी? ऑर्डर 16 रूल 12, ऑर्डर 4 रूल 13, ऑर्डर 6 रूल 10, ऑर्डर 11 रूल 17। तो इसका आंसर है ऑर्डर 11 रूल 17। सेकंड देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस इन द सीपीसी? तो हमारा स्टेटमेंट और प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस से डील करता है ऑर्डर 18 रूल 2। थर्ड देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द राइट टू चैलेंज नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स इन अपील अगेंस्ट डिक्री इन द सीपीसी? राइट टू चैलेंज नॉन अपीलेबल ऑर्डर इन अपील हमारा डील करता है 43 रूल 1A से। तो थर्ड का ए। फोर्थ देखेंगे, इन ऑर्डर for that a decision in a former suit may operate as res judicata, the court which may decide that suit must have been a civil court of competent jurisdiction, second a court of exclusive jurisdiction, third a court of concurrent jurisdiction competent to try the subsequent suit, court of limited jurisdiction competent to try the issue raised in the subsequent suit। तो इसके सारे आंसर करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दीज ठीक है। फिफ्थ देखेंगे, द वर्ड रिजाइड्स यूज इन सेक्शन 19 ऑफ सीपीसी। वर्ड रिजाइड हमारा सेक्शन 19 में यूज होता है, ये नेचुरल पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो फिफ्थ का ऑप्शन ए करेक्ट है। सिक्स देखेंगे, A sues B for a declaration of title to land and obtains a decree. A then sues C for possession. C contends that B is owner and he is in possession as B's tenant. तो ऑप्शन है इसका ए, द डिफेंस इज नॉट बार्ड, बी द डिफेंस इज बार्ड, सी इधर ए और बी, डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है डिफेंस इज बार्ड। 7 देखेंगे, अ डिक्री इन अ सूट अगेंस्ट सर्टेन मेंबर्स ऑफ अ सेक्ट alleged to be wrongdoers in their individual capacity cannot operate as res judicata in a subsequent suit against the other members of the sect. The wrong complaint of the in the former suit was that the defendant carried an idol in procession through certain streets and that such procession were in violation of plaintiff's right. Option A, the suit was against the defendant in their individual capacity and not as representing the sect to which they belonged. B, the suit was not representing the sect to which the defendant belonged. C, both A and B, and D, none of these। तो इसका आंसर है both A and B। 8 देखेंगे, बार टू फर्दर सूट इज डील अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर? जो बार टू फर्दर सूट है ये सेक्शन 12 से डील करता है, तो इसका डी आंसर है। 9 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद ट्रांसफर ऑफ डिक्री इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर? सीपीसी में ट्रांसफर ऑफ डिक्री से डील करता है सेक्शन 39। 10 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिपील्ड बाय सेक्शन 7 ऑफ द सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट 66 ऑफ 1956 इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड? सेक्शन 68, सेक्शन 69, सेक्शन 70, सेक्शन 71, सेक्शन 72। तो ये सारे ही क्या किए गए हैं? रिपील बाय सेक्शन 7 ऑफ द सीपीसी। तो इसका ऑल ऑफ देम। 11 देखेंगे, नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 टू बी रिफ्यूज्ड और मॉडिफाइड अनलेस डिसीजन ऑफ द केस इज प्रेजुडिशियली अफेक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सीपीसी? सेक्शन 90A, सेक्शन 95A, सेक्शन 99A, सेक्शन 101A। तो इसका आंसर है सेक्शन 99A। 12 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद मैटर्स फॉर विच रूल्स में प्रोवाइड इन द सीपीसी? तो मैटर्स फॉर विच रूल्स प्रोवाइड होता है हमारा सेक्शन 128 में। 13 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीपीसी हैज़ बिन रिपील्ड बाय द रिपीलिंग अमेंडमेंट एक्ट 1952? कौन से सेक्शन रिपील हुए हैं? ये हमारा सेक्शन 154 रिपील है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 14th, if a right or liability is created by statutes, which of the following situations may arise? Option A, the statute may create a specific forum for its enforcement. B, if no machinery is provided for enforcement, civil courts can entertain the suits beside the suit of which cognizance is expressly barred. C, both A and B, D, none of these। तो इसका आंसर है C, both A and B। 15 देखेंगे, Order 5 Rule 26 provides for summons to be served. A, by sending it to the political agent appointed by the central government in exercise of its foreign jurisdiction. B, through a court established or continued with power to serve a summon issued under the code. C, through a court declared by the notification issued by the central government situated in such foreign territory to be one service by which would be deemed to be valid where there is no such court। तो इसका all of these है, तो 15th का D।
16 देखेंगे, द वर्ड एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल jurisdiction अंडर सेक्शन 96 ऑफ द CPC हैज़ टू बी रीड टू मीन दैट A. If the original jurisdiction has been exercised by any court, the decree passed shall be deemed to be a decree by against the court exercising original jurisdiction. B. If the original jurisdiction has been exercised by any court, the decree passed shall be deemed to be void if by a court exercising original jurisdiction. And C. If the original jurisdiction has been exercised by any court, the decree passed shall be deemed to be a decree by a court exercising original jurisdiction. And D. none of this. तो इसका आंसर C है. 17 देखेंगे, द वर्ड प्रिस्क्राइब्ड यूज इन सेक्शन 107 ऑफ CPC मीन्स, जो वर्ड प्रिस्क्राइब है सेक्शन 107 में, उसका मतलब है द रूल्स कंटेन फर्स्ट शेड्यूल, बी द रूल्स अंडर सेक्शन 122 एंड 125 ऑफ CPC बोथ A and B, एंड डी नन ऑफ दिस. तो इसका आंसर है सी, बोथ A and B. 18 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर सूट्स एटसेट्रा इन द CPC. कौन सा इसमें सेक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट के पावर से डील करता है? तो ये हमारा सेक्शन 25 है. ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि सूट को ट्रांसफर कर सके. 19 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. तो कौन करता है? सेक्शन 52 में. ठीक है, इन्फोर्समेंट विद ऑफ डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमारा सेक्शन 52 से डील करता है. 20 देखेंगे, नो डिक्री टू बी सेट असाइड विदाउट नोटिस टू अपोजिट पार्टी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन द CPC. हमें बताना है कि कौन सा जो है नो डिक्री टू बी सेट असाइड विदाउट नोटिस टू अपोजिट पार्टी. तो ये हमारा ऑर्डर 9 रूल 14 में बोला है कि यहाँ पे डिक्री सेट असाइड नहीं हो सकती बिना अपोजिट पार्टी को नोटिस दिए हुए. 21 देखेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर CPC. तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड एट बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू डील करता है हमारा ऑर्डर 13 रूल 1 से. 22 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन कैनॉट ऑब्टेन लीव में ऑथराइज एनी पर्सन टू सी और डिफेंड फॉर देम इन द CPC. तो ये हमारा डील करता है ऑर्डर 28 रूल 1 से. 23 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टांसेस कैन बी हेल्ड टू बी फाइनल ऑर्डर. ए, an order of a high court dismissing an appeal for the appellant's failure to furnish order. Second, an order that an appeal had abated. Third, an order in a revision reversing the dismissal of suit and restoring it to the file of the lower court when such an order had the effect of reinstating a primary decree. Fourth, an order refusing an application under section 45 of Specific Relief Act 1877. Fifth, an order passed by high court in a इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग. तो ये सारे ठीक है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस. 24 देखेंगे, 24 देखेंगे, अंडर सेक्शन 89 द कोर्ट शैल फॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट एंड गिव देम टू द पार्टीज फॉर देयर ऑब्जर्वेशन एंड आफ्टर रिसीविंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पार्टीज कोर्ट में रिफॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ पॉसिबल सेटलमेंट एंड द सेम फॉर आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत, मीडिएशन. तो ये इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस. 25 देखेंगे, द ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्कवरी इज A to elicit admission, B to obviate the necessity to produce lengthy evidence, C to expedite disposal, D all of these. तो इसका आंसर है D, all of these. 26 देखते हैं, a decree holder is A, any person in whose favor a decree has been passed, B, an order capable of execution has been made, C, either A or B, D, none of these. तो इसका आंसर है either A or B. 27 देखेंगे, the word it appears to the central government which is the consenting authority in section 86 of CPC make it clear that A, the decision granting the consent is open to question by the court, B, the decision granting the consent is final, either A or B or D, none of these. तो इसका आंसर है the decision granting the consent is final. 28 देखेंगे, which of the following deals with the institution of suit in the CPC. A section 18, B 20, 22 and section 26. तो ये है इसका आंसर सेक्शन 26. इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट सेक्शन 26 में आता है और ऑर्डर 4 में. 29 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द लायबिलिटी ऑफ एंसेस्टर प्रॉपर्टी इन द CPC. लायबिलिटी ऑफ एंसेस्टर प्रॉपर्टी डील करता है हमारा सेक्शन 53 से. 30 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद स्टाइल ऑफ फॉरेन रूलर्स एज पार्टी टू सूट इन द CPC. A सेक्शन 90, B सेक्शन 88, C सेक्शन 87, D सेक्शन 82. तो इसका आंसर है सेक्शन 87. 31 देखेंगे, प्ली ऑफ रेस जुडिकेटा हैज़ टू बी specifically raised, B need not be specifically raised, C is for the court to see of its own, D neither A nor B but only C. तो has to be specifically raised.
31 का ए। 32 देखेंगे, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा इज कंटेन इन। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा हमारा किस में आता है, ये सेक्शन 11 के एक्सप्लेनेशन 4 में है, ठीक है। तो 32 का हमारा 4 बी ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई करता है टू सूट्स ओनली, टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग एंड टू सूट एज वेल एज एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। तो ये सूट और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग दोनों पे अप्लाई होता है, तो डी। 34 देखेंगे, अ डिसीजन ऑन इश्यू ऑफ लॉ, A shall always operate as res judicata, B shall never operate as res judicata, C may or may not operate as res judicata, either A और B। तो इसका आंसर है may और may not operate as res judicata, तो C है। 35 देखेंगे, a decision on an issue of law operate as res judicata. A, if the cause of action in the subsequent suit in the same as in the former suit only when the decision on the point of law is correct. B, if the cause of action in the subsequent suit is the same as in the former suit even though the decision on the point of law is erroneous. C, if the cause of action in the subsequent suit is different from that in the former suit even though the decision on the point of law is correct. D, all of the above. तो इसका आंसर है B, if the cause of action in the subsequent suit is the same as in the former suit even though the decision on the point of law is erroneous. 36 देखेंगे, on production of a certified copy of the foreign judgment the presumption as to the competency of the court under section 14 of CPC is a presumption of fact, B presumption of fact and law both, C rebuttable presumption of law, D irrebuttable presumption of law। तो ये है rebuttable presumption of law, 36 का C। 37 देखते हैं, validity of a foreign judgment can be challenged under section 13 of CPC, A in a civil court, B in a criminal court only, C in both civil and criminal court, D neither in civil nor in criminal court। तो इसका आंसर है इन अ सिविल कोर्ट ओनली, 37 का ए। 38 देखेंगे, अंडर सेक्शन 13 ऑफ CPC अ फॉरेन जजमेंट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ ए completely competency of the court pronouncing the judgment, B being obtained by fraud, C sustaining a claim founded on breach of law in force in India, D all of the above। तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। 39 देखेंगे, हाउ मेनी ग्राउंड्स ऑफ अटैक द फॉरेन जजमेंट हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 13 ऑफ CPC, 7, B 6, 5 एंड 4। तो ये इसमें टोटल 6 प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है, 6 ग्राउंड्स है। 40 देखेंगे, अंडर सेक्शन 15 ऑफ CPC एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन A the district court, B the court of the lowest grade, C the court of higher grade, D all of the above। तो court of lowest grade, तो 40 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 41 देखेंगे, सेक्शन 15 ऑफ CPC ले डाउन अ रूल ऑफ प्रोसीजर, अ रूल ऑफ जुरिस्डिक्शन, अ रूल ऑफ एविडेंस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है रूल ऑफ प्रोसीजर, 41 का ए। 42 देखेंगे, अंडर सेक्शन 16 ऑफ CPC अ सूट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी फाइल्ड इन अ court with whose local jurisdiction, A the property situate, B the defendant voluntarily reside or personally work for gain, C the defendant voluntarily reside or carries on business, either A or B or C। तो इसका आंसर है A the property is situated। 43 देखेंगे, suit in respect of immovable property where the entire relief sought can be obtained through the personal obedience of the defendant can be instituted in a court within whose local jurisdiction, A the property is situate, B the defendant voluntarily resides or carries on business, C the defendant voluntarily resides or personally work for gain, D all of the above। तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। 44 देखेंगे, सेक्शन 18 ऑफ CPC provides for A place of institution of suit in respect of immovable property where the property is situate in the jurisdiction of one court, B place of institution of suit in respect of immovable property where the property is situate in the jurisdiction of different court, C place of institution respect of immovable property where local jurisdiction of court are uncertain। जहाँ पे uncertainty की बात होगी वहाँ पे C आएगा, ठीक है। सेक्शन 18 में uncertainty की बात करते हैं। 45 देखेंगे, प्लेस ऑफ suing in respect of suits for compensation for wrong to person or movable property has been deal in। तो compensation for wrong or to person movable property सेक्शन 19 से डील करता है। 46 देखेंगे, X residing in Delhi publishes statement defamatory to Y in Calcutta, Y can sue X at A Delhi, B Calcutta, C anywhere in India, इधर इन दिल्ली और कैलकाटा। तो इधर इन दिल्ली और कैलकाटा, तो 46 का डी। 47 देखेंगे, सूट्स अंडर सेक्शन 20 ऑफ CPC कैन बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अराइज होली, बी पार्टली आइदर होली और पार्ट, डी ओनली ए एंड नॉट बी और सी। तो इसका आंसर है सी, इधर होली और इन पार्ट। 48 देखेंगे, अ सूट फॉर डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फाइल्ड एट अ प्लेस
where the contract was made, B where the contract was to be performed or breach occurred, C anywhere in India, D both A and B. तो D both A and B. 49 देखेंगे. A suit relating to partnership may be instituted at a place A where the partnership was constituted, B where the partnership business was carried on, C where the partnership account are maintained, D all of the above. तो इसका आंसर है D all of the above. 50 देखेंगे. Section 21 of CPC cures A want of subject matter jurisdiction, B want of pecuniary jurisdiction, C want of territorial jurisdiction, both B and C. तो इसका आंसर है both B and C. आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको कोई भी क्वेरी है तो टारगेट फॉर IQ के नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.